तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके पास लेकर के आया हूँ आईसीएससी 2026 एग्जामिनेशन, जो आईसीएससी दिल्ली के द्वारा आपके पास ये क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है। और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके जाना पड़ेगा पहले से। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास इस तरह के 10 क्वेश्चन पेपर है जो मेरे को दिए गए हैं। उसमें से ये पहला क्वेश्चन पेपर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके ध्यान देंगे तो आपके पास यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखा है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट 15 मिनट्स। ये बच्चों काफी धोखे वाला पॉइंट होता है कि पहले 15 मिनट में कुछ मत लिखो। तो क्या पहले 15 मिनट में नाच गाना करोगे? नहीं नहीं, पहले 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे आप। यही तो काम करोगे ना। लेकिन बच्चों, मैं आपको अभी बता दूं कि पूरा क्वेश्चन पेपर कभी भी न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ा जाता है उसमें। क्योंकि अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर बच्चों पढ़ लिया उस समय, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आपके क्वेश्चंस पहले से आपके दिमाग में हावी हो जाएंगे, और जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वो भी गलत होना चालू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पहले 15 मिनट में सिर्फ पहले के 5 मिनट आप छोड़ दीजिएगा, कोई काम मत करिएगा। सब कुछ मार्जिन वगैरह बना लीजिएगा अपनी आंसर कॉपी में, मार्जिन बनाने पर जहां पर टीचर को अपने नंबर देने होते हैं। तो पहले 5 मिनट में वो काम कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, अगले 10 मिनट में आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने हैं? सेक्शन बी से स्टार्ट करना, क्योंकि सेक्शन बी में बड़े वेटेज के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ज्यादा मार्किंग स्कीम होती है उसमें। अगर आप टाइम दोगे शुरुआत में सेक्शन ए के 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों ज्यादा टाइम ले लेंगे। उसमें वर्किंग की कोई नीड नहीं है, आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से सेक्शन ए आपका ज्यादा टाइम ले लेगा। तो बच्चों, आप बड़े वेटेज के क्वेश्चन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इनको पहले करना है, बाद में छोटे क्वेश्चंस पे आना है। तो प्यारे बच्चों, जितनी बातें बताई उनको आप स्पेशली ध्यान दें कि भाई सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ये कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये भी बात बच्चों ध्यान देनी है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। भाई जो भी बच्चे हमारे साथ इस ऑनलाइन क्लास में आ चुके हैं, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया इंस्ट्रक्शंस आपको घर से ही पढ़ करके जाने हैं। आप वहां पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपको सेम मिलेंगे, तभी आपको ये सैंपल पेपर पहले से दे दिया जाता है। लिखा है भाई, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से सभी को ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बातें क्लियर हो चुकी है तो हम टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो बच्चों, ये क्या दिया है आईसीएससी वालों ने। लिखा है, द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इन द सब्जेक्ट प्रोवाइड्स a realistic format of board examination question paper and should be used as a practice tool. The questions for the board examination can be set from any part of the syllabus. However, the format of the board examination question paper will retain the same as that of the specimen question paper. तो बच्चों, बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा, ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। और अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, और सारे बच्चों को अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन सारे बच्चे मिल करके अभी हमारे साथ लगाएंगे। स्टार्ट करिए सारे बच्चे जितने बैठे हैं ऑनलाइन। क्या आपने आंसर निकाल लिया? यस सर। क्या आंसर है? सी इसका। x+1। प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। इन्होंने इस क्वेश्चन पे समय दिया और उतनी देर में आंसर निकाल लिया। इन्होंने कहा कि गुरुजी x-2 x+2 फैक्टर है, तो x² - 4 भी इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। और गुरुजी एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, और गुरुजी अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं x² - 4 से, तो हमारे पास इस क्यूबिक इक्वेशन का दूसरा फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों, x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए? तो कहोगे सर x, तो x × x², x³ - 4x। उसके बाद बच्चों हर बार की तरह क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये तो आपका बस पुराना हो चुका है, इसमें तो आप महारत हासिल है, कैंसिल हो गया। बच्चों फिर क्या निकल के आया? x² और आगे -4 लिखा है। बच्चों हम +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4 डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा। और बच्चों फिर से अगर हम साइन चेंज कर देंगे
तो साइन चेंज करने पर बच्चों ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अरे पहला क्वेश्चन हो जाएगा और फैक्टर क्या आ जाएगा, x+1। देखो बच्चों एक नंबर आपको मिले हैं, लेकिन आप खुश ऐसे हो रहे हो जैने क्या तीर मार। बच्चों आप ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन की जगह इन्होंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन शायद आगे चला गया है, कोई बात नहीं, पहले थर्ड कर लेते। बच्चों मैं आपसे कह रहा था ना कि एक नंबर के क्वेश्चन कहीं तो ऐसे ही होंगे तो जल्दी निकल आएंगे, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, मेरे को देख करके लग रहा है। और ये क्वेश्चन टाइम ले लेगा आपके 3 नंबर 4 नंबर के बराबर, और मिलेगा सिर्फ एक नंबर। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि एक नंबर के क्वेश्चन पहले मत अटेम्प्ट करो, लेकिन अब आ गए हो तो कर लो। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या आप लोग ने कर लिया? हाँ। प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने नहीं किया तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए, लिखा है। प्यारे बच्चों आपका समय खत्म हो चुका है, मैंने आपको दे दिया था, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं स्क्रीन को पॉज करें, पहले आंसर निकालें, फिर हमारा आंसर चेक करें। इन द फिगर गिवन बिलो, AC इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये देखो बच्चों, AC जो है सर्कल का एक डायमीटर है। AP बच्चों क्या है, 3 है, ये बच्चों आपका AP हो गया। और ये बच्चों आपका हो गया PB बच्चों 4 हो गया। ठीक है। और फिर लिखा है बच्चों QP इज परपेंडिकुलर टू AB, QP इज परपेंडिकुलर टू AB। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APQ, ये बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखा है देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन QPBC, क्यों बच्चों QPBC, इसका बच्चों एरिया निकालना है। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये एरिया निकालना है। तो बच्चों ये एरिया कैसे निकालोगे, कहोगे सर बहुत आसान है। आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया उसमें से माइनस कर दीजिए। अब पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ऊपर वाला एरिया माइनस कर दे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया ही पता ही कहाँ है, क्योंकि हमें बेस तो पता ही नहीं है। या तो सर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर आप क्या करो, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालो। तो सर आपके ऊपर निर्भर करता है, आंसर निकाल के दो चाहे वो जैसे भी। कौन करेगा? क्वेश्चन पे बच्चों आपको समय देना है, मैं 1 मिनट का मौन धारण करता हूं। सबसे पहले आप ट्राई करिए, क्वेश्चन बच्चों आपके सामने और आंसर भी उसके आपके सामने। तो प्यारे बच्चों समय न खर्च करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आप लोग के पास टाइम है, इस क्वेश्चन को पहले से कंप्लीट करिए। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो प्यारे बच्चों आप स्क्रीन को रोटेट करिए, और फिर आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, पहले आपको क्वेश्चंस करने होंगे, उसके बाद बच्चों मैं जवाब दूंगा। आप सभी बच्चों को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले थर्ड वाला करना है, और उसके बाद फिफ्थ वाला, और उसके बाद फोर्थ वाला। अगर आपसे थर्ड ना हो पाए तो स्क्रीन को रोटेट करिए और दूसरे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए। आपके पास टाइम है 5।
अब मेरी गलती होती है। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आपने अब तक ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं सर्किल वाला पहले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सर्किल वाले क्वेश्चन की तरफ आप सभी बच्चे ध्यान देंगे जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए भाई। देखिए, सबसे पहले सर्किल वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो उसमें ये ट्रायंगल का एरिया दिया है, कितना है बच्चों? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू क्या होता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस। बेस बच्चों क्या है? पी क्यू। और हाइट कितनी है बच्चों? 3। और बच्चों एरिया कितना है? 18।
तो बच्चों यहां से आ जाएगा 3PQ इज इक्वल टू 18 × 2। तो बच्चों यहां से PQ आ जाएगा 18 × 2 अपॉन 3। तो बच्चों आ जाएगा 3 6 18 6 2 12। तो बच्चों PQ आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों PQ आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे कि सर PQ तो आ गया, लेकिन सर BC नहीं पता है। तो हमने कहा बेटा ध्यान से देखोगे 2 मिनट, तो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर नजर आएंगे। देखो एक ट्रायंगल है बच्चों छोटा वाला जिसका नाम है APQ, और बच्चों एक ट्रायंगल है बड़ा वाला जिसका नाम है ABC। APQ और दूसरा है ABC। तो बच्चों AB कितना है? 3। और AB कितना हो गया? 3 + 4 यानी कि 7। PQ कितना है बच्चों? 12। और बच्चों BC पता नहीं है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल बच्चों ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए डबल ए सिमिलरिटी चाहिए होती है। दोनों बच्चों डबल ए सिमिलर है, क्योंकि दोनों में एक एक एंगल 90 भी है और दोनों में एक एक एंगल कॉमन है। तो उसको हम लोग कहते हैं डबल ए सिमिलरिटी। और बच्चों अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको बताया जाता है कि साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? प्रोपोर्शनल। यानी कि बच्चों अगर आप कहेंगे कि ट्रायंगल, इधर ध्यान देंगे भाई, APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और बच्चों अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो आप क्या लिखोगे कि जो AP/AB होगा वो PQ/BC के बराबर होगा। तो AP कितना है? 3। AB कितना है? 7। PQ कितना है? 12। BC क्या है? पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो आ जाएगा 3BC इज इक्वल टू 7 × 12। तो बच्चों यहां से BC आपका आ जाएगा 7 × 12/3। ठीक है। तो बच्चों हो गया 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28। तो बच्चों BC आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, BC आपका आ गया 28। और बच्चों आपका अगर BC आ गया, सारे बच्चे ध्यान दें, PQ पता है, BC पता है। तो बच्चों अगर आपके पास PQ पता है, BC पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों आपको दिखाई देना चाहिए कि भैया ये आपके पास क्या क्रिएट हो गया है? ये क्रिएट हो गया है बच्चों एक ट्रेपीजियम क्रिएट हो गया। और बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों पैरेलल साइड्स कौन सी है? PQ और BC। PQ की लेंथ कितनी है? 12। BC की लेंथ कितनी है? अभी आपने निकाली 28। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और बच्चों शस्य, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस 4। कितनी है? 4। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हाफ, और प्यारे बच्चे हो गए 8 9 10, 2 और 1 3 और 1 4 इंटू 4। सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 4 2 जा 8 यानी कि 80 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। सारे बच्चों को ध्यान देना होगा कि भैया ये क्वेश्चन आपकी जान ले सकता था, इसलिए मैंने कहा था 1 नंबर के क्वेश्चन बाद में करना, ये उनमें से था। लेकिन बच्चों बाकी जान नहीं लेंगे, इसलिए उनको आप कर लीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको समय बहुत दिया, भरपूर समय दिया, और इस समय का आपने लाभ उठाया और क्वेश्चन को जरूर किया होगा। स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों इसमें ओपी की लेंथ पूछी गई। ध्यान से बच्चों देखो, ये रेडियस और बच्चों ये हो गई टेंजेंट। फिर से देखो बच्चों, ये रेडियस और ये हो गई टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90। क्या होता है? 90। तो प्यारे बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा? कहोगे सर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटर लो उसके चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। तो बच्चों ये लेंथ कितनी है? 3। रेडियस है, ये भी है 3। तो बच्चों ये तो बन गया स्क्वायर, तो ये सब क्या हो गई? 3। अब बच्चों आपसे ये लेंथ पूछ रहा है ओपी, तो ओपी लेंथ क्या होगी? कहोगे सर बहुत आसान है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो गया? √2a। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए यहां पर क्या है? 3। तो आंसर ओपी कितना हो जाएगा? ओपी हो जाएगा 3√2, यानी आंसर कितना हो गया? सी पार्ट। ये क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का वाकई में था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैंने एक सेकंड वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, आप इसको कर लीजिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। यहां पर बच्चों लिखा है
₹400 रिकरिंग डिपॉजिट में जमा होते हैं, तो आपको चाहिए क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी जो होता है वो आपको फॉर्मूला पता है कि क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी का फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने आपको सिखाया भी था। बच्चों जिनकी बैंकिंग वगैरह भूल चुके हैं, अगर आपने पहले कभी पढ़ा है, भूल चुके हैं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया है, तो हमसे लेक्चर लेकर के उसको तुरंत तैयार कर लीजिए। बच्चों ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया भी था। तो बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। पी आपका हो गया 400, एन हो गया नंबर ऑफ मंथ्स यानी 18 इंटू 18 + 1, दैट मीन्स 19/2। इसको बच्चों सॉल्व करके हमको जल्दी कैलकुलेटर से बता दोगे कि कितना आ रहा है। 200 इंटू 18 इंटू 19 कितना है बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। 200 इंटू 18 इंटू 19। बच्चों आंसर आ गया 68,400 ओनली। बच्चों आंसर आ गया। ओके बच्चों, फिफ्थ वाले पार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। फिफ्थ वाले पार्ट को अभी हम लोग करेंगे, आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, ए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, ए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है, बी। ए बी क्या है, 1। जरा चेक करते हैं। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वही तो हो गया ए बी, और वो तो 1 होता ही है। तो बच्चों बताओ चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। Both ABS are true and correct. सर सी। सी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। बच्चों ने बताया कि सर अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू प्लस थीटा, मतलब मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और बच्चों अगर ये वैल्यू 1 आ गई है तो क्यों आई, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। और कह रहा है कि भैया ए स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट 1 है। क्यों सही है, क्योंकि ये रीजन होता है इसलिए सही है। तो उसने लिखा, शशि ने बिल्कुल सही बताया कि भैया ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया शशि, तुमको देख करके पुराने दिन वापस याद आ गए। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको करना है, तो उसमें समय मिलेगा आपको 5 मिनट। सारे बच्चे इसको ट्राई करें। सर ए is true and R is false. हाँ तो बच्चों क्या है लिखा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर।
देखो बच्चों, ये एक स्फीयर हो गया। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ये एक स्फीयर हो गया। स्फीयर के बच्चों अगर हम दो टुकड़े करेंगे तो एक स्फीयर तो बच्चों ये बन जाएगा, और एक स्फीयर बच्चों ये बन जाएगा। बन गया। तो बच्चों हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इसका भी बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर बच्चों हम दोनों को सम करेंगे तो यही तो आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों ए तो सही है, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम होगा दो हेमीस्फीयर का वो एक पूरे ओरिजिनल स्फीयर के बराबर होगा। चलो सेकंड वाला देखते हैं। कह रहा है कि दोनों हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो निकालो। तो बेटा इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और बच्चों ऊपर वाले भी लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अगर हम दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। और बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दो स्फीयर के टोटल कर्व सरफेस एरिया का जो सम है 6 पाई आर स्क्वायर, क्या वो स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है? नहीं है। तो तुम कहोगे ए सही है, आर रॉन्ग है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन जल्दी से करिए। हो गया है सेवेंथ और एट्थ। प्यारे बच्चों, सेवेंथ और एट्थ। डन। प्यारे बच्चों, आपको प्रॉपर समय मिला और आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब आप चेक करिए। गिवन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर,
कितना है सम बच्चों इसका? 140। अब बच्चों क्या निकालना है? मीन। इनका मीन निकालना है। तो बच्चों मीन निकालने के लिए कितने नंबर है? 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अरे कहोगे सर ये तो फोकट का क्वेश्चन था। चलो, प्रोबेबिलिटी बच्चों आपका फेवरेट। अ बैग कंटेन्स 3 रेड, बैग में 3 लाल है, 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक। मार्बल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल? अरे पगला हो गया, ब्लैक तो है ही नहीं उसमें। प्रोबेबिलिटी 0। देखो हलवा था। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बच्चों जो हैं बड़े ललचा देते हैं। बच्चों याद रखो, प्रॉब्लम मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी के साथ मैट्रिसेस भी स्कोरिंग होती है। अगर आप भूल गए हो तो भैया सारे लेक्चर्स तैयार हैं, आपको सिर्फ यहां पर आकर के देखना है, इतना काम करना है। बच्चों ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी बच्चों एक मैट्रिक्स है। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप फिर भी भूल गए होंगे तो मैं बात हर सारी बता भी रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है ना। इसमें बच्चों 2 रो है और 1 कॉलम है। तो उसका ऑर्डर बताओ। 1 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 रो 1 कॉलम। तो बच्चों ने बताया था अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ए का बी के साथ, तो पहली मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। तो बच्चों देखो ये वैल्यू सेम है, तभी बच्चों ये मल्टीप्लाई हो सकती है और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। तो बच्चों उनको उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आएगा। तो बच्चों ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्योंकि ये तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स खोज लो। कहोगे सर 3 है, तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर लो। ये बच्चों हो गया ए, और ये बच्चों हो गया, अरे यार मैं अपॉन क्यों लगा दे रहा हूं। चलो ये हो गया बच्चों बी। मल्टीप्लाई करो, स्टार्ट करो बच्चों। -1 × 3 +2 × 4 करिए। -3 -1 × 3 +2 × 4, ठीक है। -1 का 3 से, 2 का 4 से। तो बच्चों कितना आया? 8 - 3 बच्चों 5। ऑप्शन आ गया सी पार्ट। बच्चों मेरे ख्याल से आशा करता हूं कि आपको मैंने अब तक जितने भी 9 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों आपको 10th क्वेश्चन अभी का अभी करना है।
प्यारे बच्चों, समय ना खराब करते हुए इस क्वेश्चन 10th को हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखा है मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ। भाई पेंट को प्रिपेयर करा जाता है, उसमें 2 पार्ट रेड पिगमेंट के और 3 पार्ट बेस के डाले जाते हैं। तो पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। कहोगे सर बहुत आसान है, क्योंकि हमको ये पता है कि रेशियो क्या रखना है, 2:5 रखना है। तो यहाँ पे 4:A का है, यहाँ पे B/12.5 का है, यहाँ पे 6/C का हो। क्योंकि बच्चों कोई भी रेशियो, वो रेशियो 2:5 का ही होगा, सारे इक्वल हो जाए। तो पहले बच्चों इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 2A = 20 हो जाएगा, यानी A 10 हो जाएगा। तो बच्चों 3 ऑप्शन हो गए, ये तो रिजेक्ट हो गया। फिर बच्चों इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, या बच्चों इन दोनों को ना करके 2/5 के साथ इक्वेट कर दो। तो 2/5 बच्चों किसके बराबर कर दो, B/12.5 के। तो ये हो जाएगा 5B = 25, यानी बी हो जाएगा बच्चों 5। बी बच्चों देख लो 5 किस में है। अब बच्चों इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। फिर बच्चों इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2/5 हो जाएगा 6/C। 2/5 किसके बराबर, 6/C के। ठीक है, 6/C के। तो बच्चों 5, 2/5 6/C के बराबर है। तो 6 5 जा कितना हुआ, 30। तो 30 बराबर 2C, यानी C आ गया 15। तो बच्चों C 15, ये बच्चों डी डी। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपने क्वेश्चन 1 नंबर का तुरंत कर दिया होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं आई होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको आगे का काम ये करना है कि बचे हुए क्वेश्चंस आपको अब कंप्लीट करने हैं खुद से। ठीक है, नहीं हो पाएंगे मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी बच्चों आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैंने आपको जो फाइल शेयर की है उसमें सॉल्यूशंस की हिंट भी दी हुई है। तो आप भले चाहे उसको हिंट को लेकर के कंप्लीट करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन आप कंप्लीट उसको करिए, क्योंकि मैंने आपको मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों का पेपर दिया अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको उसको करना है, करके आइए।